हाँ, तो राम ने दीदी को बोला कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। फिर सुमन बोलती है राम से कि शाबाश, क्या तुम्हें उनके नाम भी मालूम है? जो सप्ताह के 7 दिन होते हैं, सुमन राम से सप्ताह के 7 दिनों के नाम पूछ रही है कि क्या तुम्हें नाम भी मालूम है उनके? तो राम बोल रहा है उनके नाम हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार एवं शनिवार। क्या नाम बताए राम ने? जो सप्ताह के 7 दिन होते हैं उनके नाम बता दिए, रविवार से लेकर शनिवार तक। फिर सुमन बोल रही है शाबाश, लेकिन रविवार को इतवार भी कहते हैं और बृहस्पतिवार को गुरुवार या वीरवार भी कहते हैं। क्या तुम जानते हो? क्या बोल रही है सुमन? अपने भाई को समझा रही है वो कि रविवार को इतवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इतवार। रविवार को इतवार भी कहते हैं। और बृहस्पतिवार जो है उसको गुरुवार या वीरवार भी कहते हैं। हम लोग बुधवार के बाद गुरुवार बोलते हैं ना। हमको उसका नाम गुरुवार पता है, पर उसका गुरुवार का नाम बृहस्पतिवार भी है और वीरवार भी है। दोनों गुरुवार के ही नाम हैं। तो सुमन राम को समझा रही है कि रविवार को इतवार भी बोलते हैं और बृहस्पतिवार को गुरुवार या वीरवार भी कहते हैं। इन दिनों के ये नाम क्यों पड़े? वो पूछ रही है सुमन कि क्या तुम जानते हो इन दिनों के ये नाम क्यों पड़े? तो राम बोलता है नहीं दीदी, आप बताइए। क्या बोल रहा है राम कि नहीं? सुमन पूछ रही है राम से कि इन दिनों के ऐसे नाम क्यों पड़े, तुम्हें पता है क्या? तो राम बोल रहा है कि नहीं दीदी, मुझे नहीं पता, आप बताइए। तो सुमन बोलती है दिनों के नाम ग्रहों के नाम पर पड़े हैं। क्या बोल रही है सुमन? राम को समझा रही है वो कि दिनों के नाम ग्रहों के नाम पर पड़े हैं। फिर राम बोलता है दीदी, पहले यह बताओ कि ग्रह किसे कहते हैं? क्या पूछ रहा है राम? जैसे आप लोगों के मन में भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो आप भी एक एक बात को पूछते हो ना। तो ऐसे राम के भी दिमाग में ये आया कि जैसे सुमन ने बोला कि दिनों के नाम ग्रहों के नाम पर पड़े हैं, पर ग्रह क्या होते हैं राम को तो ये भी पता नहीं है। तो राम दीदी से पूछ रहा है कि दीदी पहले तो ये बताओ कि ग्रह क्या होते हैं। उसे तो ग्रह के बारे में भी नहीं पता है कि ग्रह क्या होते हैं। तो राम ने पूछा कि दीदी पहले ग्रह के बारे में बताओ कि ग्रह क्या होते हैं। फिर सुमन बोलती है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले तारों को ग्रह कहते हैं। किसे कहते हैं ग्रह? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले तारों को ग्रह कहते हैं। ये देखो इस पहले वाले पेज पर 104 पेज पर देखो, ये जो ग्रह बने हुए ना, ये सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इन तारों को ग्रह कहते हैं। देखा होगा आपने, ऐसा टीवी में बताते ना, सूर्य की परिक्रमा करते हैं सब ग्रह मिलके, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन तारों को ग्रह कहते हैं। आगे राम बोल रहा है कि किन ग्रहों के नाम पर हमारे सप्ताह के दिनों के नाम पड़े हैं। क्या पूछ रहा है राम कि किन ग्रहों के नाम पर हमारे सप्ताह के दिनों के नाम पड़े हैं। तो सुमन उसको बता रही है कि वे ग्रह हैं रवि या सूर्य। रवि का ही नाम सूर्य है, हमने पर्यायवाची में पढ़ा ना कि सूर्य के पर्यायवाची में भानु, दिनकर, रवि 3 होते हैं। तो रवि जो है रविवार नाम पड़ा है, वो सूर्य ग्रह के नाम को बोलते हैं। सूर्य एक ग्रह है, उसे रविवार के नाम से जानते हैं। फिर मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, ये सब क्या है? ग्रहों के नाम हैं, है ना। रवि, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, ये सब ग्रह हैं। और सोमवार का नाम किसी ग्रह के नाम पर नहीं पड़ा। जो हमारे सप्ताह के दिनों में सोमवार का नाम आता है ना, वो किसी ग्रह के नाम पर नहीं पड़ा है। क्यों? क्योंकि सोम एक उपग्रह है,
चंद्रमा जो है वो उपग्रह है। बाकी रवि, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि ये 6 ग्रह हैं और सोमवार जो है वो उपग्रह है। सोमवार जो है ना वो चंद्र भगवान का नाम है। जैसे आकाश में चंदा मामा होते हैं ना, जिनको हम चंदा मामा भी बोलते हैं, उन चंद्रमा के नाम पर सोमवार पड़ा है। तो ये चंद्र क्या है? एक उपग्रह है। सोम या चंद्रमा के नाम पर ही सोमवार पड़ा है ना। सोमवार किस नाम पे पड़ा है? चंद्रमा के नाम पर पड़ा है। सोम उपग्रह के नाम पर सोमवार पड़ा है। फिर राम बोलता है, अच्छा अच्छा, रवि से रविवार, सोम से सोमवार, मंगल से मंगलवार एवं बुध से बुधवार, इसी तरह बृहस्पतिवार, शुक्रवार एवं शनिवार। ठीक है ना दीदी? ऐसे राम को समझ में आ गए ग्रहों के नाम से किस तरह से सप्ताह के दिनों के नाम पड़े हैं। तो वो राम को समझ में आ गए, तो उसने सब बोल के बता दिया कि अच्छा अच्छा, रवि से रविवार बना है, सोम से सोमवार बना है, मंगल से मंगलवार एवं बुध से बुधवार, इसी तरह बृहस्पतिवार, शुक्रवार एवं शनिवार। फिर राम पूछता है सुमन से, ठीक है ना दीदी? क्या पूछता है कि ठीक है ना दीदी? तो फिर सुमन बोलती है, बिल्कुल ठीक, शाबाश। मतलब सही समझाया राम ने। सुमन ने जो उसको समझाया वो राम को समझ में आ गया और बिल्कुल सही समझा राम। तो इस तरह से सुमन ने राम को सप्ताह के दिनों के बारे में, ग्रह के बारे में पूरा बताया। आया आपको पाठ समझ में? ठीक है, आप पढ़ के देखना, जो चीज़ नहीं समझ में आएगी वो मैं आपको कल फिर बता दूँगी। ठीक है? थैंक यू।